तो चलिए अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का रुख करते हैं, जहां पर शिवपाल यादव सदन को संबोधित कर रही हैं। बैठते लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति भी हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। कल आप वहां बैठे हैं, हो सकता है कल हम वहां बैठे। बात सत्ता और विपक्ष की नहीं है, बात सत्ता और विपक्ष की नहीं। मानिए जी, आज उत्तर प्रदेश में महंगाई। आग्रह किया कि ये इमारत सूबे की जरूरत के हिसाब से बने और इस इमारत में आम आदमी, गरीब आदमी और अन्नदाताओं को रहने के लिए गुंजाइश हो। सरकार ने कहा, महामहिम ने अपने भाषण में कहा, राज्य सरकार के पिछले वर्षों को सुशासन काल कहा है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में प्रदेश में विकास की नींव डालने का काम किया है। अब अगले 5 वर्षों में इस नींव पर विकास की भव्य इमारत आकार लेगी, ये राज्यपाल महोदय ने कहा है। तो मेरा आग्रह है, ये इमारत सूबे की जरूरत के हिसाब से बनाइए, इमारत बनाइए और सूबे के अनुसार बने और सूबे के अनुसार आम आदमी, गरीब आदमी और अन्नदाताओं को रहने के लिए भी गुंजाइश हो। गरीब आदमी के, किसानों के लिए, गरीबों के लिए ऐसी इमारत बने तब तो ठीक है, और नहीं तो आपके ये सब वादे, जितने भी वादे जो दिए हैं, तो फिर तो वादे ढकोर से ले निकलेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि, वैसे तो बहुत सी बातें हैं और बहुत सी बातों को राज्यपाल महोदय को जोड़ना चाहिए था, बहुत सी बातों को जोड़ना चाहिए था। जो आपकी एक योजना थी, राशन बांट रहे, अच्छा काम है। बीपीएल के सभी परिवार को महत्वपूर्ण योजनाओं तक पहुंचाना चाहिए, बीपीएल पहुंचाना चाहिए था, ये जरूरत थी। लेकिन बीपीएल के लोगों को साथ साथ ऐसे लोगों को भी एक कहावत है, मैं कहावत सुनाना इसलिए जरूरी है कि 2 चिड़िया थी। 2 चिड़ियों ने सोचा कि भाई हम लोग मिलकर के घोंसला बना लें, और घोंसले में रहने के बाद उन्होंने आपस में विचार किया कि भाई हम चुन चुन करके अपना गुजारा कर लेंगे। और गुजारा करने के बाद एक चिड़िया उसमें से बीमार पड़ गई। तो एक चिड़िया ने कहा कि भाई आप आराम करो, हम तुम्हारे लिए भी चुन बिन करके तुम्हारे लिए भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो चिड़िया के लिए 4-5 दिन वो चुन बिन करके उसे खाना लाती रही, खिलाती रही। और लेकिन जब 4 दिन के बाद वो भी चिड़िया बीमार पड़ गई, और जब चुन बिन करके जब दोनों दूसरी चिड़िया जब चुनने बिनने के लिए निकली, तो फिर वो इतनी आलसी हो गई थी, उस पर उड़ा नहीं गया। तो ऐसा मत करिएगा। हम चाहते हैं कि जितने भी बीपीएल के लोग हैं राशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि इतना राशन दो जो इतने आलसी हो जाएं, जो कमा के भी न खा पाए, इतने आलसी हो जाएं। ऐसा भी मत करिए।
काम ही छोड़ दें, कम से कम अपना पुरुषार्थ तो ठीक से रखें, अपना पुरुषार्थ तो रखें, इतना आलसी भी न हो जाए। तो ऐसा भी नहीं करिएगा। हम चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, 65 साल के हैं, काम नहीं कर सकते हैं, अस्वस्थ हैं, बूढ़े हैं, उनको खिलाइए। और लेकिन जो जवान हैं, स्वस्थ हैं, कम से कम उनको इतना आलसी भी मत बनाना। तो इस तरीके से इमारत जब सभी निकम्मे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो फिर इमारत ये अधूरी रह जाएगी। आपकी इमारत अधूरी रह जाएगी। वैसे तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही तो अच्छे अच्छे आंकड़े ले आई और सब पूरा का पूरा आंकड़ों में आपको फंसा दे। लेकिन जो जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं इस मंडप में, जिम्मेदारी किसकी होगी? जब कोई विकास नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, जो किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या किसके हाथ में होगी? ये तो आपके, लेकिन अधिकारी तो आंकड़ों में फंसा देंगे और आंकड़ों में ऐसा फंसाएंगे कि 5 साल में बता देंगे कि मैंने ऐसे हिंदुस्तान को स्वर्ग बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्वर्ग ही बनाया होता तो जाने कितनी सरकारें रहीं, कैसा कैसा आंकड़ों में फंसा देती हैं, कैसा कैसा आंकड़ों में फंसा देती हैं, सब कुछ बता देती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही होती है, विधायकों की जवाबदेही होती है। तो कम से कम हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि कम से कम जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनको तो मजबूत करें, जो सही आंकड़े प्रस्तुत करें और सही से उत्तर प्रदेश का विकास में सहयोग करें। आज जनप्रतिनिधियों की हालत क्या है, थानों में क्या है? क्या उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को थानों में सम्मान मिलता है? क्या तहसीलों में क्या सुनवाई हो रही है? मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं जब राजस्व मंत्री के रूप में था, मैंने 36 एक्ट इसलिए चेंज किए थे कि किसानों को कहीं पर भी सरकारी कार्यालयों को चक्कर नहीं लगाना पड़े, सरकारी चक्कर नहीं लगाना पड़े। लेकिन आज आपने देखा होगा, जरा सा लेखपाल, नायब तहसीलदार अगर इनकी शिकायत एसडीएम से कहे तो एसडीएम नहीं सुनता है। और लेखपाल क्या करता है? इधर की जंजीर उधर, अगर कहीं से पैसे मिल गए उसे, तो जिसके यहाँ से पैसे नहीं आए हैं तो जंजीर उसके खेत में डाल देगा। लड़ाई झगड़े ऐसे थानों में भी हो रहा है, इसी तरीके से थानों में भी हो रहा है। मन और बाकी चर्चा बजट पर भी कर लीजिएगा, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, जैसा चाहें आप। तो वही तो मैंने कहा था कि गवर्नर साहब ने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं, बहुत सी बातें छोड़ दी, बहुत सी बातें छोड़ दी। नहीं, मैंने आग्रह किया था कि बजट पर भी बोल लीजिएगा, ये कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेहनती भी हैं, ईमानदारी से भी काम करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन अगर ये बातें जनप्रतिनिधियों की बातें, ये विधायकों की बातें, मंत्री तो अपना काम करा लेंगे, उनकी तो अधिकारी लोग सुन लेंगे। लेकिन हम इस समय उत्तर प्रदेश में जो हालत है अधिकारियों की जो हालत है,
विधायकों के भी फोन नहीं उठाते। विधायकों की बात, और विधायकों ने अगर सिफारिश कर दी है, अगर विधायकों ने सिफारिश कर दी है, तब भी उससे रिश्वत ले ली जाएगी, तब भी रिश्वत ले ली जाएगी। तो इसमें सुधार की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिससे कि व्यवस्था में सुधार आए और जो इमारत बने। तो हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो, उत्तर प्रदेश बहुत तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब बातें हमारे, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। लोक दल के माननीय सदस्य गणों ने अनुरोध किया कि उन्हें अभी भाग लेने का मौका नहीं मिला। माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं सदन में पहली बार चुनकर आया हूं और ब्रज क्षेत्र से आता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा विधानसभा क्षेत्र हाथरस जिले में मथुरा से कटकर निकल गया है। अब मेरा जिला हाथरस है। जब मैं चुनकर आया था तो गांव के बुजुर्गों ने मेरे से कहा कि बहुत बड़े न्याय के मंदिर में तुम जा रहे हो, बहुत बड़ा न्याय का मंदिर है, वहां पे बहुत बहुत बड़े लोग आते हैं, बहुत बहुत बड़े कानून बनते हैं, आपको संयम से काम करना है और धर्म और न्याय के साथ काम करना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2-3 दिन से जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब मैं छोटा था तो गांव में मैं अपने दादाजी के साथ गांव में जो रामलीलाएं होती हैं उसे देखने के लिए जाता था। तो रामलीला में मुझे जो देखने के लिए मिलता था, जो रावण की भूमिका में होता था, 4-5 ही पात्र होते थे। जो रावण की भूमिका में होता था 15 मिनट बाद वही धोती पहनकर सीता जी की भूमिका में आ जाता था, और जो हनुमान की भूमिका में होता था वही रावण की भूमिका में आ जाता था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। यहाँ पर मुझे उस तरीके का माहौल देखने को मिला कि जो लोग कल यहाँ